जय हिंद दोस्तों। कुछ बच्चों को फाइटर पायलट बनना है तो कुछ को एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है या फिर कुछ को एयरफोर्स के ऑफिसर्स की वर्दी धारण करके लॉजिस्टिक्स या फिर मैनेजमेंट का काम करना है। अगर आपका सपना भी इनमें से किसी एक स्ट्रीम को चुनना है तो आपके लिए एक सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है एफकेट का एग्जामिनेशन। दोस्तों, कई बार करियर को चूज करते समय सही एग्जामिनेशन की सही टाइम पर अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हमारे करियर की सारे राहें आसान हो जाती है। तो आज हम ऐसी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन जो है ग्रेजुएशन के बेसिस पर होती है और इस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन सकते हैं, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं, आप वेपन सिस्टम के ऑफिसर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट के अंदर भी आपकी सेवाएं दे सकते हैं, वो भी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के रूप में। तो दोस्तों देखते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है। ये शानदार भव्य संस्थान ज्वाइन करने के लिए आपको एफकेट का एग्जामिनेशन देना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जामिनेशन कैसे होता है। पहली बात, एग्जामिनेशन का नाम एफकेट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करना। इंडियन एयरफोर्स इसकी कंडक्टिंग एजेंसी, इंडियन एयरफोर्स इस एग्जामिनेशन को करवाती है। ये एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें देश भर के सारे युवा एक साथ एग्जामिनेशन देते हैं। एग्जामिनेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है, ग्राउंड ड्यूटीज के लिए होती है। इस ग्राउंड ड्यूटीज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शामिल है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बीटेक किया है तो ही आप एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या फिर आपने बीटेक किया हो, आप इंडियन एयरफोर्स के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, बशर्ते आपको स्ट्रीम अलग अलग मिलेगी। एग्जामिनेशन कब होता है? एग्जामिनेशन वर्ष में 2 बार होता है। इसको एफकेट 1 और एफकेट 2 कहा जाता है। एफकेट 1 का एग्जामिनेशन फरवरी के महीने में होता है, एफकेट 2 का एग्जामिनेशन अगस्त के महीने में होता है। तो ध्यान रखिएगा, हर बार एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है और लगभग 300 के आसपास सीट्स होती है, यानी कि पर ईयर लगभग 600 से 700 ऑफिसर्स एफकेट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की सेवाएं देने के लिए चुने जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या इसके लिए आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो व्हाट इज द एफकेट सिलेक्शन प्रोसीजर? तो बच्चों, सबसे पहली बात कि एफकेट के अंदर जो एग्जामिनेशन है उसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। जब हम रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना होता है, दैट इज कॉल्ड एफएसबी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर फॉर एफकेट एग्जामिनेशन? एफकेट की एग्जामिनेशन जो है 300 मार्क्स की होती है। ये 300 मार्क्स जो है 4 डिफरेंट सेक्शंस में बटा होता है, जिसका सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी सिलेबस वाली परेशानी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो आगे चलते हैं कि एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होता है? एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो होता है 2 आवर्स होता है, 2 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 300 होते हैं। पेपर किस भाषा में आता है? पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। पेपर का पैटर्न क्या होता है? पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है। एग्जामिनेशन ऑफलाइन होती है कि ऑनलाइन होती है? एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है। तो ये तमाम बातें मैंने आपको एफकेट की एग्जामिनेशन के बारे में बताई। अब आगे चलते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाते हैं वो 300 हो जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, -1 कर दिया जाता है अगर आपने नेगेटिव अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है तो फिर आपका कोई भी नंबर वहां पर नहीं डिडक्ट होता है। और बच्चों, इसमें जो कट ऑफ जाता है 300 के आसपास, 300 जो है इसका मैक्सिमम मार्क्स है, कट ऑफ जो जाता है वो 150 से 160 के बीच में जाता है। एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको एफकेट के कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आगे देखते हैं कि सर इसमें क्या सिलेबस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में सबसे पहले डायरेक्ट एरर्स आते हैं जो कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सिनोनिम्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, फिलर्स आते हैं, इडियम्स, फ्रेसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, एनालॉजी आता है, सब्स्टिट्यूशन इन ए सेंटेंस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, बेसिक ग्रामर आती है, एंटोनियम्स आता है, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द करेक्ट वर्ड आता है, यानी कि बेसिक ग्रामर आता है जो 9th के लेवल की होती है। अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं फोर्स एंडी, यहाँ पर इंग्लिश के कई सारे प्लेलिस्ट डले हुए हैं। आप उन प्लेलिस्ट के थ्रू अपना इंग्लिश बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, फेमस पर्सनालिटीज जो देश के हुए हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमी एंड डिफेंस, बेसिक साइंस, बेसिक नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। यानी कि कोई हाई फाई टफ एग्जामिनेशन नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं, आपने 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया और एक आध बार ठीक से रिवीजन कर लिया, तो चूंकि मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, तो आपको उन गिवन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम निकल जाता है। अगर बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग के सिलेबस में आप देखेंगे फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, स्पॉटिंग एरर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न्स, अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम, डॉट सिचुएशन, मिसिंग फिगर, ब्लड रिलेशन और एनालॉजी के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। इसमें दोनों ही पार्ट आपके शामिल है, चाहे वो वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है आपके एसएसबी में, जिसमें OIR 1 और OIR 2 होता है। तो बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है। ऐसा कहा जाता है कि डिफेंस के लिए होने वाले एग्जामिनेशन में सबसे सिंपल एग्जामिनेशन एफकेट ही होता है। एनडीए सीडीएस बहुत अलग लेवल पर होती है, एफकेट इन दोनों एग्जामिनेशन से सिंपल होता है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि सिंपल मैथमेटिक्स, तो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। इसमें डेसिमल नंबर, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड परसेंटेज, फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन रूल्स, नंबर सिस्टम, एरिया पेरीमीटर्स और इसी तरह के प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स भी वही आता है जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं 9-10 के एनसीईआरटी के अंदर फॉलो किया हुआ है। अगर आपको एफकेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है, फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके फोर्स डिफेंस एकेडमी की शानदार टीम के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैथमेटिक्स की बात है। इसके बाद ही हमारे सारे वो बच्चे जिन्होंने अपने प्रयासों से सीडीएस और एफकेट के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हासिल किए, सीडीएस एफकेट एग्जामिनेशन इन्होंने फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर किया। ये पिछले कुछ वर्षों के हमारे रिजल्ट्स हैं, 1-2 वर्षों के। आप भी बच्चों बिंदास प्रिपरेशन कीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एफकेट की एग्जामिनेशन, उसका कंडक्शन और उसके सिलेबस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी तरह के और भी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये वीडियो उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचना चाहिए जो आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज, सिविल में यानी कि नॉर्मल में हमारे देश दुनिया में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, पर वो काफी अनस्टेबल होते हैं। सुविधाएं बहुत होती है पर पता नहीं होता आज है कल नहीं है। पर आर्म फोर्सेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप श्योरिटी के साथ जाते हो कि आपका सर्विस टेन्योर कितना होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।